पेशावर कांड का जिन फिर बोतल से बाहर। थाना देहलीगेट क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हंगामा। जी हां, आपको अवगत करा दे कि जनपद अलीगढ़ में की गई माहौल खराब करने की कोशिश। दो समुदाय आमने सामने। सपा से पूर्व विधायक ने लगाया हमले का आरोप। अलीगढ़ में कब्रिस्तान पर बाउंड्री कराए जाने को लेकर हुआ हंगामा। सपा व भाजपा के नेताओं के बीच हंगामा। सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेताओं पर लगाया मारपीट का आरोप। सुरक्षा की दृष्टि से सपा के पूर्व विधायक को कोतवाली थाने भेजा गया। सपा के पूर्व विधायक ने दी पुलिस को मारपीट की तहरीर। थाने पर हिंदूवादियों का हंगामा। 2003 में इसी स्थान पर बाउंड्री लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगा। दंगे में कई दिन जला था शहर। पुलिस के आला अफसर मौके पर 2022 में इसी मुकदमे में भाजपा पूर्व विधायक स्वर्गीय संजीव राजा को हुई थी सजा। अति संवेदनशील क्षेत्र में हुए विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, पीएसी तैनात। भाजपा व हिंदूवादी नेताओं ने पुराने शहर के कई बाजार कराए बंद। थाने के बाहर भारी भीड़ के साथ नारेबाजी। तेरी गुंडागर्दी अब्दुल करीम चौराहे पर बाजार बंद कराने को लेकर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुलिस से हुई झड़प। हर पल की खबर केवल भारत एक्सपोज टीवी पर। देखते रहिए सब्बू खान के साथ। हमले की बात कही है क्या? आज एक शाहजमाल के कब्रिस्तान के प्रकरण को लेके एक पक्ष के लोग थाना देहलीगेट पे आए थे। अभी उस वक्त दूसरा पक्ष भी वहाँ पे आया था, तो इनके आपसी कोई बातचीत जो भी हुई है उसके संबंध में अभी हम जांच करा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा दिखवा रहे हैं, जो भी होगा उसके अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक राय होकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। इसका दिखवा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा और जो भी मौके पे चीज़ें होंगी उसके आधार पर जाँच की जाएगी। अग्रिम कार्रवाई। जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व में एक कब्रिस्तान को लेकर विवाद था, जिसको लेके वार्ता के लिए एक पक्ष आया हुआ था। तभी दूसरा पक्ष भी वहाँ पे पहुँचा। इसको लेके जो भी उनके बीच में बात हुई उसको अभी दिखवाया जाएगा। थाने के सीसीटीवी फुटेज में निकलवाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आसपास के जो भी सीसीटीवी होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनको दिखवाया। थाने में सीसीटीवी रेडी थे, दिखवाया जाएगा जो भी है। सभी सीसीटीवी फुटेज कितने बच्चों से आगे अभी तहरीर किसी पक्ष में प्राप्त नहीं हुई है, अभी दिखवाया जाएगा। कब्रिस्तान की मरम्मत हो रही थी। सुबह सीओ साहब का फ़ोन आया कि काम रोक दें। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सीओ साहब से, मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने जाके जांच कर लें। जब इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम सही जगह काम कर रहे हो, अपना काम स्टार्ट कराओ। उन्होंने 11 बजे काम स्टार्ट करा दिया। उसके बाद 1:30 बजे दो पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं काम बंद कर दो। मैंने क्यों कि उनसे पूछ लो जाके। तो हम 4-5 लोग थे, ये मुफ्ती साहब के दामाद भी हैं, खुसरो साहब, और हमारे 4-5 लोग थे। हमने कहा चलो जाकर बात कर लेते हैं। जैसे हम देहलीगेट पे पहुँचे तो ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये विनीत बाशनी था, और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैंने लिखा दिए हैं, और बाकी अन्य हैं जिनको मैं देख कर पहचान लूँगा। मेरी जान पे हमला कर दिया, मुझे नीचे गिरा दिया, और मेरे गमछा था, मुझे खींचने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ पर देहलीगेट की पुलिस ने मुझे बचाया, और मेरी जो गनर है शरीफ, उसने मुझे बचाया। और बचा के मुझे सीओ साहब ने कहा तुम फ़ौरन ऊपर कोट पहुँचो। वजह क्या थी आपको? जिस तरीके कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम। बस ये कहा कि मारो साले कटुओं को। सो ये आया कैसे यहाँ पर थाने में, थाने के अंदर कैसे, इसको निकालो थाने से। हाँ, मुझसे पूरा मुझ पर हमला किया, जानलेवा हमला किया भाई। मैं इसमें मैंने तहरीर दी है। सीओ साहब ने मुझसे कहा 12 घंटे के अंदर मैं कार्रवाई करूँगा, 12 घंटे तक मुझे टाइम दो। कितने लोगों के नाम तहरीर दिया? मैंने करीब 6-7 लोगों के नाम तहरीर दी है, और 8-10-15 लोग अन्य हैं अज्ञात में, जिनको मैं देख के पहचान लूँगा। मंशा क्या थी आपको मारने की? ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी है भाई, ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी मेरे अपनी जगह काम करा रहे हैं। मेरे साथ में तो अलीगढ़ में कभी ऐसा हम दूसरे के साथ में कभी नहीं हुआ। अलीगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक की। हाँ, आज तक ये गुंडे, कुछ लोग गुंडे हैं जो शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका काम है कि थाने को घेर लेती हैं और ज़बरदस्ती FIR कराती हैं गरीबों के खिलाफ, ज़बरदस्ती FIR कराती हैं।
और पुलिस उनकी बात को मानती है, इसलिए उनको हौसला बुलंद हो रहा है। अगर इनके साथ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, ये ख्याल रखना। महापौर जी, क्या मामला था, क्या घटना है आज? ये घटनाक्रम कुछ नहीं है, ये एक प्रेस्टीज इशू बना रखा है। अभी कुछ समय पूर्व एक महापूर्व एक दीवार खड़ी की गई थी रोरावर कब्रिस्तान के रास्ते पे, ठीक है, जिसमें ये समझौता हुआ था 99 में कि इस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। फिर 2003 में उसी चीज़ को लेकर के दंगा हुआ, कोई नवनिर्माण कार्य नहीं होगा। उसके बावजूद भी एक माह पूर्व वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई। प्रशासन को अवगत कराया गया। प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ में कि जो कार्य इलीगल है, उन्होंने इलीगल दीवार को तोड़वा करके ख़त्म करा दिया। महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है। उसके बाद में जिस व्यक्ति ने ये निर्माण कार्य कराया, अलीगढ़ की फिजा को ख़राब करने का प्रयास किया, मोइन नाम का एक मुतवल्ली है, उसके विरुद्ध एफआईआर थाना दिल्ली गेट पर दर्ज की गई। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जनता में आक्रोश है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। दूसरी चीज़, वहाँ दीवार पर बाहर नवनिर्माण चल रहा है, वहाँ पर गुंबद खड़ी की जा रही है। क्यों खड़ी की जा रही है?